कब से शुरू हुआ इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो इतिहास है, हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे कैसे। तो इतिहास को हम लोग काल खंडों के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग प्राचीन काल के बारे में पढ़ेंगे, मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे और आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास को। ठीक है, आप लोग उपस्थित हुए हैं, फ्री वाले बैच चल रहा है। अभी आप लोग भविष्य में दरोगा की तैयारी करना है, बिहार पुलिस की तैयारी करना है, बीपीएससी का तैयारी करना है, आपको हिस्ट्री से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आज से आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा, तब समझ गए ना। तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये तीनों पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विश्व इतिहास। ठीक है, तो भारतीय इतिहास प्लस विश्व इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। आज शुरू कर रहे हैं बस इतिहास का बेसिक क्लास, जिसमें आप लोग को इतिहास के बारे में बताएंगे और इतिहास शुरू कैसे हुआ उसके बारे में आप लोग को समझाया जाएगा। ठीक है ना। तो बस शांति से आज का क्लास आप लोग समझिए। देखिए, प्राचीन यानी कि एनिशिएंट, प्राचीन को एनिशिएंट, मेडिएवल यानी कि मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक। तो हम लोग जितना भी इतिहास पढ़ेंगे सब हिंदी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। किस माध्यम में पढ़ेंगे? हिंदी माध्यम में। ये बस अंग्रेजी थोड़ा सा लिख दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और एक बात समझिएगा, जब से मानव सभ्यता का शुरुआत हुआ था, मानव सभ्यता कहने का मतलब कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, समझिए ना। और वहीं पे हम लोग विश्व में चले जाए तो मेसोपोटामिया जो हड़प्पा से भी पहले आया था सभ्यता था। तो जब से मानव की उत्पत्ति हुआ, मानव की सभ्यता संस्कृति का इतिहास हम लोग पढ़ें, तब से लेकर 500 ईस्वी तक के इतिहास को क्या कहा जाता है बाबा? प्राचीन इतिहास कहा जाता है। याद रखिएगा, समझिए ना। हालांकि अब आप लोग कहिएगा, आइएगा गूगल पर से सर्च करके तो कहिएगा समझिए, इधर 623 दिन है, 623 ईस्वी। जब से मानव सभ्यता शुरू होता है तब से 623 ईस्वी। फिर बोलिएगा कि मध्यकालीन जो है 623 से 1600 कुछ ईस्वी है। ठीक है ना। वैसे नहीं, बस एक डेट जो डेट है वो बस आप लोग याद रखिएगा। प्राचीन इतिहास मानव सभ्यता के शुरू से लेकर 500 ईस्वी तक, उसके बाद 500 से 1500 में जितना भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे सब किसमें आएगा? मध्यकालीन, मेडिएवल में आएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री 1500 से लेकर 20वीं शताब्दी तक, समझिए ना। लेकिन अभी भी जो चल रहा है वो सब मॉडर्न हिस्ट्री में, समझिए ना। जितना भी बाद में हुआ था ना 1947 के बाद में जितना हिस्ट्री आया, समझौता वगैरह हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध वगैरह हुआ था, सबको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो 1500 से लेकर आज तक जो चल रहा है वो कौन सा इतिहास कहलाता है? आधुनिक इतिहास। तो हम लोग ये सब सारे इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग जान लीजिए, आपके जानकारी के लिए बता दे रहे हैं इतिहास है क्या, इतिहास किसे कहते हैं। तो सिंपल से देखिए, अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। देखिए भगवान, अतीत में तो बहुत चीज़ घट रहा है, तो क्या सबको तो लोग पढ़ना करता है? नहीं। जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण घटना जिसको हम लोग को पढ़ना है, ज़रूरत है, वही इतिहास है। ठीक है ना। अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार अध्ययन करना, सिलसिलेवार अध्ययन करना मतलब पंक्ति बाई पंक्ति। कहने का मतलब कि आप लोग 10th क्लास के इतिहास पढ़ रहे हैं और 9th का इतिहास आपको पता ही नहीं, 6th का इतिहास पता ही नहीं। ठीक है, हम जो इतिहास चालू करेंगे आप लोग का 6ठा से 12वां तक पूरा चलेगा। लेकिन उससे पहले वाले में जो इतिहास था, जैसे कि पुरातात्विक ज्ञान, ये सब हम लोग अध्ययन करें। ठीक है, इतिहास समझ गया किसे कहते हैं इतिहास। तो आगे देखिएगा, अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? पुरातत्व। क्या होगा बुआ? पुरातत्व, पुरातात्विक ज्ञान हम लोग सीखेंगे, पुरातात्विक ज्ञान। तो ये पुरातत्व होता क्या? पुरातात्विक से आप क्या समझते हैं? पुरातात्विक इतिहास से क्या समझते हैं? पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? तो देखिए, पुरातात्विक का मतलब होता है पुराना तत्व, मतलब पुरानी चीज़ है, पुरानी वस्तु है। पुरातत्व में क्या होता है? पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करना। पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। अथवा पुरानी चीज़ों एवं वस्तुओं की खोज करना एवं पता
लगाना कि वह इस माध्यम एवं सभ्यता से उत्पन्न हुई है। तो देखिए वह पुरातत्व का मतलब होता है कि जैसे हम मिट्टी की खुदाई किए, हमको डायनासोर का क्या मिला, हड्डी मिला, समझिए ना। हम मिट्टी की खुदाई की, हमको बर्तन मिला, तो हम लोग पता करेंगे कि वो बर्तन किस चीज़ का। जैसे कि मिट्टी के खुदाई के दौरान आपको मिट्टी का घड़ा मिला, मिट्टी का घड़ा, तो ये पुराना चीज़ था ना जी, जो कि आपको किससे प्राप्त हुआ, खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ, तो वही क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। ठीक है। और भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है बाबा, अलेक्जेंडर कनिंघम। वही हम लोग विश्व पुरातत्व की बात करते हैं तो विश्व पुरातत्व का जनक कौन होता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम बताएंगे आगे। तो इधर ध्यान देना, पुरातत्व तो भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है ना, भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखिएगा। वहीं विश्व पुरातत्व यानी प्राचीन इतिहास में जितने पुरानी चीज़ें मिले हैं उसका अध्ययन किसने किए थे, ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, ब्रूस फुट याद रखिएगा। और इसका संग्रहालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है, कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है, याद रखिएगा। किसकी राजधानी है, डेनमार्क की, डेनमार्क। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है, कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी। वहीं भारतीय पुरातत्व संग्रहालय जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, कहाँ पर है, भोपाल में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है, भोपाल में। और यह कैसा संग्रहालय है, यह संस्कृति संग्रहालय। ठीक है ना, मानव संग्रहालय कैसा, संस्कृति संग्रहालय। तो भारतीय पुरातत्व वहाँ पे आपको जाइएगा संग्रहालय में तो प्राचीन मतलब पुराना वस्तु मिलेगा, जैसे डायनासोर का हड्डी हो गया, समझिए ना। ये सब का आप लोग अध्ययन कीजिएगा, वो संग्रहालय म्यूजियम में आप लोग देखिएगा। तो भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हुए, अलेक्जेंडर कनिंघम हो गए। ठीक है ना, और विश्व पुरातत्व जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट हो गए। ठीक है, मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, भोपाल में। किस नाम से प्रसिद्ध है, संस्कृति संग्रहालय, इंदिरा गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जिसको संस्कृति संग्रहालय कहा जाता है, जो कि कहाँ पे वो है, भोपाल में। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा, इतिहास। तो इतिहास जो है, यहाँ से अब हम लोग इतिहास को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास जो 3 कालखंडों में बटा हुआ है, प्राक ऐतिहासिक, क्या हुआ, प्राक ऐतिहासिक, और फिर आद्य ऐतिहासिक,